दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, चुनावी मुद्दे तो कई होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम मुद्दा है खास करके अपने देश के युवाओं के लिए, वो है रोजी और रोजगार का। इस मुद्दे पर न जाने कितनी सरकारें बनी, कितनी सरकारें गिर गई, और अब भी इन मुद्दों पर चर्चा आम होते दिख रही है। कई नेता सरकार पर, यानी कहें सरकार बनाने की जो होड़ है, उसमें सबसे आगे रहे इसी मुद्दे के ऊपर। हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जिन्होंने अपने राजनेताओं पर भरोसा किया। हम बात कर रहे हैं उन बेरोजगारों की जिनके उम्मीदों पर हमेशा पानी फिरते दिखा। एक बात हुई थी 2020 में, केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि कुछ परीक्षाएं हैं, केंद्रीय परीक्षाएं, जिसमें अब एक देश एक परीक्षा के नाम से संचालित किया जाएगा। अगर हम रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, तो ऐसी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, और जिस तरह से जिनकी जो क्वालिटी होगी, जिनका जो क्वालिफिकेशन होगा, उन्हें वहीं पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। 4 साल हो गए, कहा यह भी गया था कि भाई 2021 से ये परीक्षा लागू हो जाएगी। 4 साल बीत गए, लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च भी हुए, लेकिन आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई। वादे कई थे और उम्मीदें कई थी। लगभग 2.5 करोड़ जो बेरोजगार हैं, इसके जद में आ गए। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ जो विद्वत समाज है, उनसे हम परिचर्चा भी करेंगे, और उसके बाद इसके तह तक जाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए इस बाबत हम बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ XIPS अमिताभ दास सर हैं, इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से पूछेंगे कि सर, देश में 2020 में बेरोजगारों के हित में बहुत बड़ी बात सोची गई थी। भाई, एक देश एक परीक्षा की बात हुई थी। बहुसंख्यक अगर हम देखें तो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के परीक्षार्थी नजर आते हैं हर वर्ष। तो लगभग 4 साल बीते और इसमें 2.5 करोड़ जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, इसके जद में आएगा, और एक भी परीक्षा नहीं हो पाई। जबकि कहा गया था, उस समय केंद्रीय मंत्री थे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा था कि 2021 से ही ये परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। देखिए, मैं तो इस पर नहीं चौंक रहा, क्योंकि पूरी जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने 10 बरस में जुमलेबाजी और हवाबाजी के सिवाय कुछ किया ही नहीं। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार आएगी तो 100 दिन के अंदर देश का काला धन आ जाएगा, और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी सुबह मैंने अपना अकाउंट चेक किया हर दिन मैं करता हूं, और 15 लाख रुपए छोड़ दीजिए, 15 पैसे मोदी ने नहीं भेजे हैं। तो पूरी तरह जुमलेबाजों और हवाबाजों की सरकार है। अब ये मामला मैं बताता हूं दर्शकों को। 2020 में सरकार ने ऐलान किया कि जो अराजपत्रित कर्मचारी जो होते हैं, नॉन गजेटेड, उनके लिए जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपने कहा रेलवे की, बैंक की, ये सब की, एसएससी की, उनके लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, सिंगल एजेंसी। उसका गठन भी हो गया, एनआरए। हाँ, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, गठन भी हो गया। और कहा गया कि पूरे देश में एक परीक्षा होगी। जैसे बीच मोदी जी का जुमला होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, कि सारे चुनाव एक ही साथ होंगे। जुमलेबाजी में तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद और जो मंत्री महोदय ने उसमें घोषणा भी कर दी कि नहीं, 2021 को पहली परीक्षा शुरू भी हो जाएगी। और अभी 24 चल रहा है, 4 साल बीत गए, और उसमें है कि ये भी खबर आ रही है कि 58 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए और परीक्षा एक नहीं हुई। तो ये तो देखिए विशुद्ध घोटाला है ना। यदि परीक्षा ही नहीं हुई तो फिर 58 करोड़ रुपए किस बात के खर्च हुए? इस पर तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, CAG जो होता है, उसको तो सरकार से जवाब तलब करना चाहिए, या फिर जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसको सरकार से जवाब तलब करना चाहिए कि जब आपने एक परीक्षा कराई ही नहीं तो 58 करोड़ रुपए गए कहाँ? जो भी पैसा है तो जनता का पैसा है ना, टैक्स पेयर मनी है, 58 करोड़ रुपया ही, तो कहाँ गए? तो उस तरह अब देखिए, ये सब बात पर मैं समझता नहीं कि मुझे हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। सरकार क्या परीक्षा की बात कर रही है? नीट की परीक्षा देखिए, जो
अखिल भारतीय परीक्षा होती थी, इतनी ज्यादा प्रतिष्ठित परीक्षा जिसके जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता था, इस बार देखिए नीट की जो परीक्षा हुई कितना ज्यादा विवादों में रही है, कितना विवादों में रही है। मतलब उसमें मतलब विश्वास नहीं होता, 67 लड़के लड़कियों को मतलब परफेक्ट स्कोर आ गया। जो 720 या 721 टोटल अंक हैं, 67 लड़के लड़कियों को मतलब वो 721 में 721 अंक आ गए। इतना हंगामा हुआ। तो आप और मतलब ये पूरा ऑल इंडिया पैटर्न हो गया है। अभी देखिए मतलब यूपी में देखिए सिपाही भर्ती वाली में वहां मतलब परीक्षा रद्द हुई, बिहार में रद्द हो रही है। और अब तो हाँ, अब तो बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने मतलब बिल्कुल मजाक बना दिया है, मोदी सरकार ने। देखिए रेलवे मंत्रालय सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला कोई यदि मंत्रालय था, रेलवे मंत्रालय था। और अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी की का रिजल्ट आता है, कितनी धांधली होती है। और जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो आ रहा है रिक्तियां, वो मुश्किल से 6000 होती है, जबकि 60-70 हजार होनी चाहिए। वो रेलवे की हालत है। आप सेना में देखिए, सेना में जाना पहले भारत के लड़कों का ये होता था, सपना एक होता था। और अब इस सरकार में सेना में नियमित बहाली ही खत्म हो गई है, अब अग्निवीरों की बहाली हो रही है ना। और वो अग्निवीर क्या होंगे, 4 साल बाद उनको पकौड़े तलने सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, सारे हथियारों की ट्रेनिंग देके। उनको किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का उनको मेडिकल का लाभ नहीं मिलेगा, कोई ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने तो बेरोजगारों के साथ बिल्कुल मजाक बना दिया है। और खाली एक अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसी को लेके कूद रहे हैं। और देश के बेरोजगार कह रहे हैं कि राम लला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे, है ना। है ना। मैं तो कहता हूं कि देश के करोड़ों बेरोजगारों को अयोध्या की ओर कूच कर देना चाहिए कि राम लला हम आएंगे, ठेला यहीं लगाएंगे। तो क्या सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा से ही बेरोजगारों की रोजी रोटी की समस्या का हल हो जाएगा? तो ये तो एनआरए अपने आप में घोटाला है। अब देखिए इस पर क्या होता है। इसको तो मतलब ये माना जाए कि ये चुनाव के वक्त जो युवा है, बेरोजगार युवा है, ये अपोजिशन के तरफ ना जाएं, खड़ा ना हो जाएं, आवाज ना उठाएं, उनको चुप्पी सधवाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट है ना। मोदी जी ने बहुत जो वादों की फहरिस्त दी थी 2014 में, उसमें यह भी वादा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 10 साल हो गए मोदी जी के, तो कायदे से तो मतलब आपको 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। मिली है नौकरी? आपने रेलवे में मजाक बना दिया है, आपने सेना में मजाक बना दिया है। और खुद प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। ये तो आप जले हुए पर नमक ना छिड़क रहे हैं। यदि पकौड़ा तलना ही होता तो कोई आदमी मेडिकल की पढ़ाई करता 5-6 साल तक। पकौड़ा ही तलना होगा तो कोई आईआईटी में जाके पढ़ेगा। पकौड़ा ही तलना होगा तो कोई रात दिन पटना में रह के 16 घंटे 17 घंटे कोई गांव का लड़का के मेहनत करेगा। तो ये तो प्रधानमंत्री जी लगता है बेरोजगारों के मतलब जले हुए पर नमक छिड़क रहे हैं कि भाई अब पकौड़ा ही तलो तुम लोग। और क्या इस देश की युवा पीढ़ी का होगा, ये चिंता की बात है जी। जाने माने अर्थशास्त्री हैं नवल किशोर चौधरी, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं, अर्थशास्त्र विभाग के। इन्हीं से हम पूछते हैं फिर से वही सवाल। सर, 2020 में ये तय किया गया कि अब एक देश एक परीक्षा होगी। 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उस एजेंसी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस एजेंसी के तहत कोई भी परीक्षाएं निर्गत नहीं करा पाई है। क्या लग रहा है अब? देखिए, एक देश और एक परीक्षा जी, एक एजेंसी के माध्यम से जी, एक अच्छा आइडिया था। आज जिस तरह की भाग दौड़ होती है सरकारी नौकरियों के लिए, खासकर तब जब बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही खराब है, बच्चे बच्चियां, युवक युवतियां ट्रेन में मारामारी करते हैं, दूर दराज जाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, परेशानी होती है। उस संदर्भ में यह अत्यंत ही अहम फैसला था। एजेंसी बनी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, पैसे भी खर्च हुए 58 करोड़। 4 साल बीत गए, एक भी परीक्षा नहीं लेना 2 बात का संकेत देती है: राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक अक्षमता। जी। मैं मानता हूं कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती उच्च स्तर पर तो ऐसा नहीं होता। सरकार चाहे और एजेंसी काम नहीं करे, यह संभव नहीं है, और वह भी 4 साल तक। और इसके बावजूद कि 58 करोड़ खर्च हुए, जी।
यहाँ तक हुआ सर कि एजेंसी के ऊपर तंज भी कसा गया समिति के तरफ से। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा राष्ट्रीय सवाल बन गया। जी जी चुनाव का मुद्दा है, जी राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला करने का मुद्दा है। बिल्कुल। इसके बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर फैसले के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी बनने के बावजूद, 58 करोड़ खर्च करने के बावजूद अगर एक भी परीक्षा नहीं ली गई तो स्पष्ट है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन इसके साथ भी मैं कहूंगा कि प्रशासनिक क्षमता का भी ये प्रमाण है। अगर ऐसा हुआ है, जो कि रिपोर्ट से जाहिर है, मैं मानता हूं कि सरकार को इस एजेंसी के शीर्ष पर बैठे लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इस आइडिया को आगे ले जाने के लिए एक सशक्त एजेंसी के लिए जो भी कदम उठाने पड़े करने चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में है, युवा युवतियों के पक्ष में है, बेरोजगारों के पक्ष में है और मैं तो मानूंगा कि सरकार के पक्ष में भी है। क्योंकि अगर एजेंसी बनती है और छात्र छात्राओं को, युवक युवतियों को, अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचता है तो इसका राजनीतिक लाभ भी उस सरकार को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि दावे होते हैं, वादे किए जाते हैं, मुद्दा बनता है बेरोजगारी और उसके बाद बड़ा मुद्दा है। जी। आज चुनावी मुद्दा है, जी। ऐसा ही है कि चुनाव में अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इससे भी यदि ये राष्ट्रीय दायित्व है, सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए। ये गलत संदेश देता है। सरकार अक्षम हो, यह संदेश देश के लिए अच्छा नहीं है और इसके पीछे जो कारण है, जिसमें मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। तो अब पहुंचे हैं हम गुरु रहमान के पास। गुरु रहमान परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल ये ऐसे तो इन्हें अपने ही राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में दरोगा गुरु के नाम से जाना जाता है। अब इस मसले पर हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या फलसफा है इस पूरे मुद्दे पर कि एक देश एक परीक्षा। क्या लग रहा है सर? देखिए, स्पष्ट रूप से वो नीट के समान है कि यानी कि कहा गया कि जितने यानी आपको टेक्नोलॉजी फील्ड छोड़ के यानी मेडिकल इंजीनियरिंग का छोड़ के जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो या बैंकिंग की हो या अन्य राज्य में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सारे परीक्षा के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाए। इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखने के कारण होगा क्या कि बच्चा एक ही फीस में बहुत सारा परीक्षा दे देगा। दूसरी बात की पूरे भारत के अंदर सेंटर होगी तो पूरे भारत के अंदर सेंटर होगी तो निकटतम सेंटर उन बच्चों को दिया जाएगा। ये बात थी। तो इस बात में अभी तक आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और रेलवे भर्ती बोर्ड है और बैंकिंग जो सबसे बड़ा सेक्टर है, इन तीनों ने अपने अपने हाथ अलग कर दिया। उन्होंने इन तीनों ने कहा कि मैं इस परीक्षा को मैं सम्मिलित नहीं होना चाहता हूं और हम अपना परीक्षा अपने ढंग से लेंगे। तो ये उसको छांट के फिर आगे उसकी रणनीति तैयार करने की बात की गई। तो 58 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया और खर्च होने के बावजूद जब इससे पूछा गया कि आखिर ये योजना कब लागू होगी, तो एक्सपर्टों का स्पष्ट मानना है कि चूंकि पूरे भारत की परीक्षा को एक साथ लेना है तो वैसी परिस्थिति में हर भारत का क्षेत्र वार आपको कल्चर बदल जाता है और सब परीक्षा का पैटर्न अलग है। तो उस पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के पश्चात निश्चित रूप से अगर जो सामने उभर कर आता है वो उभर कर सामने आएगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं और कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर हाथ डालना मतलब कि आपको करैत के मुंह में उंगली डालने के बराबर है। क्योंकि एक तो इतना बड़ा पैटर्न है, जैसे नीट का परीक्षा हुआ, पूरे जगह एक ही नीट होता है, परीक्षा कैंसिल हो गया। तो अगर परीक्षा कहीं भी भारत के अंदर में किसी भी जगह पर अगर कोई परीक्षा लीक हो जाता है किसी माध्यम से, तो ये पूरी परीक्षा की पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कि राज्य लोक सेवा आयोग जिन परीक्षाओं को आयोजित करती है या संघ लोक सेवा आयोग जिन परीक्षाओं को आयोजित करती है, तो संघ लोक सेवा आयोग तो पूरे भारत स्तर पर एक साथ लेती है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करती है तो हर एक राज्य का सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है। उसको समझे बिना अगर कोई लागू कर देता है इस दावा और वादा के साथ कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होगी जैसा कि नीट में हुआ था, तब तो ये ठीक है।
कम खर्चीला भी होगा, महिलाएं भी इसमें ज्यादा योगदान करेंगी, अपना सेंटर भी नजदीक होगा, एक ही फीस में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था अगर जिस दिन सरकार कर लेगी वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी हमको दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह की बातें लागू हो, क्योंकि यह एक कठिन परंतु अच्छा प्रयोग है सरकार का। अगर इस प्रयोग को सरकार अमल में लाती है तो निश्चित रूप से यह पूरे भारत के परीक्षार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल साबित होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप ही ने कहा कि जो जहां है वही रह के परीक्षा देगा। महिलाओं को इधर से उधर जाने में काफी परेशानी होती है, जो महिला छात्राएं होती हैं। और लेकिन एक अहम सवाल सर अब ये खड़ा हो रहा है कि अगर जैसा कि आपने कहा कि करैत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, तो ये एक्सपर्ट पहले क्यों नहीं सोचे? अगर सोचते तो ये 58 करोड़ रुपए जो जनता के हैं वो कहीं ना कहीं उनके हित में लगाए जाए। देखिए 58 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो ये अभी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये इसकी सारगर्भिता समाप्त नहीं हुई है, ये इस पर काम चल रहा है। करैत के मुंह में हाथ मैंने इसलिए डाला, अधिकारी इसलिए नहीं सोचे कि अधिकारी, कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि परीक्षा लीक हो, लेकिन जिस तरह के जो नेक्सस पूरे भारत में फैला हुआ है परीक्षा लीक कराने वाले, वो नेक्सस किसी ना किसी रूप से भिड़ गए। अगर एक जगह भी इन्होंने क्वेश्चन को फोड़ दिया तो पूरे भारत में फूट जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार अपने तरफ से कटिबद्ध है, पूरे प्रशासनिक अंग इस पर अपनी तरफ से कटिबद्ध हो जाए और इस बात के लिए श्योर हो जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं फूटेगा, तब तो ये बहुत अच्छा है। और इस पर प्रयास हो रहा है और अध्ययन भी चल रहा है, तो इसको ये हम नहीं कहेंगे ये समाप्त हो गया। जनता का पैसा जनता के हित में ही होगा, क्योंकि आज ना कल ये व्यवस्था लागू होगी, ये तय है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो गुरु रहमान बात कर रहे थे इस मसले पर। भाई कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, सबने अपने अपने ढंग से जवाब दिया और सबके अपने विचार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे जो परेशानियां थी, जो उलझने थी, वो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। समिति से भी ये बात, समिति ने भी एजेंसी से ये बात जो है वो पूछा कि भाई आखिर इतना देर क्यों है, ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये उजाला कब देखेगा? तो जवाब यही मिला था कि जो प्रथाएं हैं, अलग अलग राज्यों के परीक्षाओं के अलग अलग प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं पर विशेष अध्ययन जारी है और इसके बाद जो भी इसके जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही इस पर अमल या कार्रवाई हो सकती है। तब जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं हमारे देश के, उन्हें इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सरकार की नजरें इनायत इस पर फिर से कब होती है और कैसे परिवर्तन होता है। तब तक हमें भी इंतजार करना है और उन अभ्यर्थियों को भी दमखम लगा के अध्ययन करते रहना है जो इन विभागों में परीक्षा के इच्छुक हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।